जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल आप लोग का प्ले विद जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के अनुसूची और उसका पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम अनुसूची देखे थे, तो आप उस वीडियो को देख ले ताकि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। हम जान लेते हैं कुछ। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और 4 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी, जो जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर थे, उनके द्वारा बनाई गए संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। एक ही प्रश्न को 3 तरीके से पूछा गया। हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न लगभग सेम है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, और जिसमें हमारा है भूमि सुधार संबंधी कानून। भूमि सुधार संबंधी कानून में यह कहा गया कि अगर सरकार किसी की भूमि अधिग्रहण करती है तो करती है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। हमारा अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो उस समय 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और उसमें हमारा है दल बदल कानून। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और जिसमें हमारी पंचायतें के आर्टिकल की बात करें 243 ए से ओ तक याद रखिएगा। और इसमें विषय की बात करें तो इसमें कुल 29 विषय हैं, और भाग की बात करें तो यह भाग 9 में है, अर्थात पार्ट 9 में है, भाग 9 में है। और 73वां संविधान, एक प्रश्न आता है, 73वां संविधान कब हुआ? 73 संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में हुई। और इस प्रश्न का उत्तर है हमारा 11वीं संविधान संशोधन। अगला हमारा प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची की जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई, जिसमें और इसमें कुल विषय की बात करें तो 18 विषय हैं, और इसको 1993 ईस्वी में ही जोड़ी गई है। इसमें हमारे नगर निगम तथा नगर पालिका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची का संबंध हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन से है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो यह हमारा है प्रथम अनुसूची में है, जिसमें भारत के संघ तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक अर्थात केग आदि के वेतन संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, जिसमें वेतन, भत्ते इत्यादि का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध हमारे शपथ से है, जिसमें उच्च पदाधिकारियों का शपथ है। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानक आवंटन की सूची है? तो ये हमारा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 राजभाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 22 हमारा अनुसूची है 8वीं अनुसूची, और इसका आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351, 343 से 351। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उनकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो हमारी 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार संबंधी कानून है। अगला प्रश्न है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा अनुसूची 1 में, क्योंकि इसमें दिया गया है भारत के राज्य तथा संघ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण
संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो 10वीं अनुसूची में, दल बदल संबंधी। अगला है हमारा संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो हमारा उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM और TM। तो इसमें हमारा मणिपुर नहीं आता है, याद रखिएगा। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का, मणिपुर में ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो हमारी 8वीं अनुसूची मूल संविधान में थी, 9वीं से बाद में जोड़ी गई है। तो याद रखिएगा इन प्रश्नों को, और प्रश्नों को कुछ घुमाया जा सकता है, आप प्रश्नों का अच्छी तरह से देखें और जवाब दें। आप वीडियो में बने रहें, इंडियन पॉलिटी आपको पूरा A to Z कंप्लीट कराया जाएगा इस सीरीज में। आप देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।